नमस्कार साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों के इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन नॉमिनेशन कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस पोर्टल पर किस प्रकार से ऑनलाइन नॉमिनेशन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके लिए आपको इंस्पायर मानक के पोर्टल पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको नॉमिनेट स्टूडेंट्स फाइनेंशियल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ईच स्कूल कैन सबमिट 5 आइडिया या इनोवेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 से 12। प्रत्येक विद्यालय 6 से 12 की जो कक्षाएं हैं उनमें 5 आइडिया इनोवेशन यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। स्कूल कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 और 12। 11 और 12 से कक्षाओं से आप यहाँ पर 2 मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया ओनली। प्रत्येक विद्यार्थी एक आइडिया सबमिट करेगा। सबमिशन ऑफ सेम आइडिया बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑफ सेम स्कूल will automatically lead to rejection of all entry of that school। यदि कोई विद्यालय एक ही आइडिया को अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा सबमिट करता है तो उसकी जो सभी एंट्रियां हैं वह ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दी जाएंगी। प्लीज एंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ देयर ओन बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको यह कंफर्म करना है कि विद्यार्थी का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। Did you conduct idea competition in your school while selecting the student's idea innovation? If not, to know about organizing an idea competition। अर्थात आपने आपके विद्यालय में कोई पहले कंपटीशन करवाया था? यदि करवाया था, यदि नहीं करवाया है तो आप उसको चेक करने के लिए इस PDF पर क्लिक कर सकते हैं। तो यस और नो पर आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कंडीशन आपकी रही है, जैसे मेरे केस में नो है तो नो। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कंपटीशन। अब इस यहाँ पर आपके कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे केस में 2 हैं, 2 फिल कर देता हूँ। इज देयर एन आइडिया बॉक्स एट स्कूल। आपके विद्यालय में कोई आइडिया बॉक्स है या नहीं, तो है तो यस, अदरवाइज नो। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि स्टूडेंट का फोटोग्राफ स्कैन किया होना चाहिए। आइडिया के डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो स्कैनिंग करते समय इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जब आप स्कैन करते हैं तो आसपास उसके पास में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका आकार JPG PNG GIF में होना चाहिए और प्रॉपरली क्रॉप होनी चाहिए। कटी पटी जो है साइड में से आपको क्रॉप सेट करके रखनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, जैसा बैंक पासबुक में नाम है विद्यार्थी का वैसा ही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। आधार नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। देन फिजिकली हैंडीकैप, यस और नो। ईमेल एड्रेस यदि है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। विद्यार्थी की सत्र 2025-26 में कौन सी क्लास में वह अध्ययन कर रहा है, तो वह आपको क्लास यहाँ पर फिल करनी है, उसकी कैटेगरी। इसके बाद में है आइडिया का टाइटल। आइडिया या इनोवेशन जो है उसका टाइटल आपको यहाँ पर एंटर करना है। विद्यार्थी का जो इनोवेशन है उसके बारे में यहाँ पर 300 शब्दों तक अधिकतम यहाँ पर उसके बारे में आपको संक्षिप्त सार लिखना है। उसको गाइड करने वाला कौन सा टीचर है, टीचर का नाम यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में विद्यार्थी का जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नाम एंड एड्रेस ऑफ बैंक। उसके बाद में अकाउंट नंबर रिपीट करने हैं। अकाउंट होल्डर नेम मस्ट बी इन द सेम ऑफ स्टूडेंट ओनली।
जो विद्यार्थी का नाम है वही यहाँ पर सेम होना चाहिए। उसके बाद में बैंक का IFSC कोड और उसको रिपीट करके यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन? आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, विद्यार्थी की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। उसकी जो साइज़ है वह 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और विद्यार्थी की फ़ोटो को जहाँ भी है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी की फ़ोटो आपके सामने दिखाई देगी। इसके बाद में स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, सेलेक्ट आइडिया सिनॉप्सिस लैंग्वेज एंड अपलोड आइडिया सिनॉप्सिस, यानी कि जो आप आइडिया की जो अपलोड कर रहे हैं उसका जो सार है वह कौन सी लैंग्वेज में है। तो आपको यहाँ से उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे केस में। इसके बाद में जो आपका आइडिया का जो सारांश है उसको आपको एक PDF में बना लेना है, ये एक वर्ड की फाइल में, जिसकी जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देनी है। देन अपलोड सिनॉप्सिस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, अपलोड आइडिया या इनोवेशन फ़ोटो। इसी प्रकार से जो आइडिया इनोवेशन है वो उसकी आपको यहाँ पर JPG या PNG, GIF, BMT या JPEG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो सेव करनी है और 2 MB से कम की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। देन अपलोड आइडिया इनोवेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यदि आपके पास में आइडिया इनोवेशन की वीडियो या ऑडियो है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसकी साइज़ यहाँ पर 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अपलोड वीडियो पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद में विद्यार्थी की जो पासबुक है उसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो साइज़ में फ़ोटो में होनी चाहिए, JPG के रूप में। चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। देन अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर नॉमिनेटेड किए गए विद्यार्थी की सारी डिटेल्स, उसके आइडिया इनोवेशन की डिटेल यहाँ पर फिल कर दी गई है। फिल करने के बाद में वह जो मार्क है ग्रीन मार्क में शो होने लग जाएंगे। यदि किसी प्रकार का चेंजेस करना हो तो यहाँ पर एडिट में प्लस का ऑप्शन, सिनॉप्सिस अपलोडेड में प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेंजेस कुछ कर सकते हैं। यदि डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, इस पर ओके पे करते ही ये डिटेल है ऑटोमेटिक सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।